कि नोटबंदी करूंगा और काला धन मिट जाएगा देश से। और दोस्तों, गोदी मीडिया वाले जनता को उल्लू बनाने लगे हैं, न्यूज पी के गांजा दिखाने लगे हैं। क्योंकि इसी से चलता इन लोगों का खर्चा पानी, नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। सिंह चौहान खुद अपने मुंह से कहते हैं कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है। मैं कहती हूं कि हर 3 घंटे में एक बच्ची का यौन शोषण होता है, वो शिवराज सिंह चौहान के माथे का कलंक है। मैं कहती हूं कि 7 लाख बच्चे जो आज बाल मजदूरी के अंधकार में झोंक दिए गए, वो शिवराज सिंह के माथे का कलंक है। मैं कहना चाहती हूं कि वो 45 लाख किसान जो सोयाबीन की फसल खत्म होने के बाद आज मांग कर रहे हैं, उनको मुआवजा न मिलना शिवराज सिंह के माथे का कलंक है। और जब माथा इतना कलंकित होता है ना, तो पूरा मुंह काला होता है। और आपके कार्यक्रम का नाम राज तिलक है। इस कलंकित माथे का और मुंह के कालिक को जो मध्य प्रदेश पर थोप दी गई है, उसे खत्म करके राज तिलक लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं बहुत गर्व के साथ। कटाक्ष वाले समय में है ही नहीं प्राची जी। हमने तो इस दिन के लिए बहुत कुछ सहा है। हमारी पुश्तियां बर्बाद हो गई ये दिन देखने के लिए। हमसे पीछे कम से कम 6 जनरेशंस ये सब नहीं देख पाई है। हमारे देश में 70 साल में से 58 साल वो पार्टी रही जो अयोध्या को क्रॉस करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी रायबरेली जाते थे, फैजाबाद तक भी जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी 1.5 रुपए के बताशे, 1.5 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में। कभी जाना भी जरूरी नहीं समझा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेना जरूरी नहीं समझा। ये भारत का युग है। और अगर मैं बात करूं, ये सनातन का युग है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था फिर से रीइंस्टेट करने का समय है। जिस तरीके से इस देश में एकदम स्ट्रक्चरल तरीके से इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ने का काम किया गया, जिस तरीके से लोगों को राम से नफरत थी, जिस तरीके से लोग जो है इस पूरे सब्जेक्ट को ही बिल्कुल अलग करते थे, जिस तरीके से लोग विजिट करना पसंद नहीं करते थे, हमारे लिए इससे बेहतर क्या हो सकती है? मेरे लिए, आपके लिए, विनोद बंसल जी के लिए, हमारे दिनेश भाई के लिए, इनके लिए भी इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता भाई। ये समझिए, इस दिन का ही तो इंतजार कर रहे थे हम। प्राची जी, मुझे लगता है कि दोबारा मुझे मत बुलाया करिए। इस तरह से किसी का भी अपमान करना अच्छी बात नहीं है। दानिश भाई, दानिश, गलती से आपका नाम निकल गया। आप इतना दिनेश कोई बुरा नाम है क्या? आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एंकर तरीके, ठीक है? ये बात अच्छी नहीं है। अगर मैं ह्यूमन एरर भी नहीं हो सकता। दिनेश का दानिश निकल गया तो इतना बुरा मान गया, आपको बुरा लगेगा। प्राची जी बातें कर रहे हैं। प्राची जी, दोबारा मेहरबानी करके मत बुलाइएगा आप मुझे। ये आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पकड़ के बांध के लाया गया है इनको। दोबारा मत बुलाइएगा, दोबारा मत बुलाइएगा। दानिश कुरैशी जी, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने आज कहा था कि नोटबंदी करूंगा और काला धन मिट जाएगा देश से। मिट गया? काला धन ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा था जीएसटी लाऊंगा, देश में प्रगति होगी। भैया, जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? महंगाई बढ़ गया। कांग्रेस के समय 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज कितने का मिल रहा है? ये देखो 1200। हमारे समय 400 मिलता था। चुनाव के बाद 500 रुपए की सब्सिडी गैस सिलेंडर पर मिल जाएगी आपको। अब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भैया वायदा कर जाते हैं, 15 लाख रुपए दे दूंगा बैंक अकाउंट में, जीएसटी से सबको फायदा मिलेगा, किसान के कानून ला रहा हूं किसानों के लिए। उधर किसान धरना कर रहे हैं। पूरे देश के किसान कह रहे हैं भैया हमें ये कानून नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं भैया इनको समझ नहीं है। और कानून अदानी जी के लिए बना रहे हैं। यहां आपकी खदान उठा के दे देते हैं अदानी को, आपका जंगल दे देते हैं, जल दे देते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की सुपीरिया मैडम जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। मैं शुरुआत इस देश की आधी आबादी, मध्य प्रदेश की आधी आबादी, मध्य प्रदेश की महिलाओं से करूंगी, क्योंकि महिलाओं को जो छलता है वो कहीं किसी का सगा नहीं है। अपने आप को मामा जी कहलाते हैं। पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाई है, लाडली बहन योजना को हम 3000 का कर देंगे। 96 पन्नों में एक जगह उसका जिक्र नहीं है, एक जगह
ये नहीं बोला गया कि लाडली बहन योजना जो होर्डिंग में लगा हुआ है वो मतलब झूठ है। इस घोषणा, इस जुमला पत्र में उसका कोई जिक्र नहीं है। अपनी बहनों को जो छलता है वो मामा क्या कहलाता है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर्व पर, त्योहार के पहले मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं? हमने तो 1500 रुपए सब महिलाओं को देने की बात करी है। गैस सिलेंडर पे आ जाइए, इसमें सस्ते गैस सिलेंडर का उल्लेख है। कैसे भरोसा किया जाए? 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक राज्य में तो कम किया होता तो हम मानते कि हाँ ये कर सकते हैं। हमारी सरकार राजस्थान में है, हम वहां 500 का गैस सिलेंडर दे रहे और सीना ठोक के कह रहे मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी देंगे और सब महिलाओं को देंगे। हम सिर्फ पीएम उज्ज्वला वालियों को नहीं देंगे। यहां पर 82 लाख पीएम उज्ज्वला महिला लाभार्थी हैं, उसमें से 44 लाख ने तो एक साल में एक भी सिलेंडर नहीं भराया और 18 लाख ने मात्र एक भराया। तो असलियत एक ये है कि महिलाओं को छलने का इस जुमला पत्र ने बखूबी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हरगिज ये मत समझिए अरे इलेक्शन आसान है। मेरे भाई, आपको निकलकर वोट डालना पड़ेगा। आपको अपनी जमात को भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। बल्कि चंद्रायन गुट्टे की आवाम तो तेलंगाना के पूरी आवाम को एक तारीख बनाकर यहां के नतीजा को पेश करिए कि सबसे भारी अक्सरियत से तेलंगाना की 119 असेंबली सीट पर अगर कोई कामयाब होगा तो उसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी होगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आदिवासी को हम आदिवासी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं। सुना आपने? या मुझे बताओ ये वनवासी और आदिवासी के बीच में फर्क क्या है? आप आदिवासी हो, आप कहते हो हम आदिवासी हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? ये भाइयों और बहनों, इन शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान की जमीन के पहले और असली मालिक हैं। हम आपको आदिवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले आप इस जमीन के मालिक थे और इस जमीन का हक, इस जमीन का अधिकार आपका है, आपका बनता है। और इसलिए हम पैसा कानून लाए, अधिकारी बिल लाए, आदिवासी बिल लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए और आपके जो ग्राम सभाएं हैं उनको हमने शक्ति दी, पावर दी। बीजेपी आपको वनवासी कहती है।